हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्रायंगल। आज जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आज हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने पढ़ा है कि ट्रायंगल्स क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा था सिमिलर ट्रायंगल कैसे हम प्रूव करते हैं कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो उनके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। उससे पहले हमने थेल्स थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है। तो हम इसकी एक्सरसाइज 6.3 तक अपना सब कुछ कवर कर चुके हैं, एक एक क्वेश्चन हमने किया है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे तो आप प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, चाहे वो पिछली एक्सरसाइज हो 6.3 चाहे वो 6.2 हो, ठीक है। और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे 6.2 और 6.3 में। तो आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव कर रहे हैं। उससे पहले हम बात करते हैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है। और एक थ्योरम है जो यहाँ साइड में आपकी स्क्रीन पर आ रही है, थ्योरम 6.6 है। थ्योरम क्या कहती है, पहले हम वो थ्योरम देख लेते हैं और उस थ्योरम को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। पहले हम थ्योरम का प्रूफ देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। स्टेटमेंट देखते हैं क्या है थ्योरम की। थ्योरम की स्टेटमेंट है द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर हमारे कोई दो ट्राइंगल्स और वो सिमिलर हैं तो उनके जो एरिया का जो रेशो होगा वो इज़ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। वो इक्वल होगा उनके उन ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं क्या बोला जा रहा है इसमें। सबसे पहले द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। मैं दो ट्राइंगल्स बना लेता हूँ, ठीक है। एक ट्राइंगल मैंने ये बना दिया और मैं दूसरा ट्राइंगल और बना देता हूँ। एक ट्राइंगल मैं यहाँ पर बना देता हूँ और इनके मैं नाम दे देता हूँ। इसका नाम मैं लिख देता हूँ ए बी सी। इसका नाम मैं लिख देता हूँ पी क्यू आर। हमसे स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। यानी गिवन में हमें क्या है, गिवन में हमें दिया हुआ है कि ट्राइंगल्स जो हमने ड्रॉ किए हैं ए बी सी और पी क्यू आर वो आपस में क्या है, सिमिलर हैं, ठीक है। हमें गिवन में क्या दिया हुआ है कि दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और पी क्यू आर और वो आपस में क्या है, सिमिलर हैं, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है कि इनका जो एरिया होगा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया जो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर वो इक्वल होगा इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के। यानी ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आया कि हमें क्या दिया हुआ है और हमें प्रूव क्या करना है, ठीक है। चलिए अब हम सीधा प्रूफ पर चलते हैं। मैं इसको हटा रहा हूँ, स्टेटमेंट आप एक बार देख लीजिए। स्टेटमेंट में गिवन क्या है और प्रूव क्या करना है मैंने ये लिख दिया है। स्टेटमेंट में बोला गया है कि दो ट्राइंगल हैं वो आपस में सिमिलर हैं। मैंने दो ट्राइंगल बनाए ए बी सी और पी क्यू आर, ये आपस में सिमिलर हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है कि इन दोनों का जो एरिया का प्रोपोर्शन होगा वो इक्वल टू होगा इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के, ठीक है। चलिए अब मैं दोबारा से दो ट्राइंगल लेता हूँ और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। एक ट्राइंगल मैंने ये लिया रेड कलर में और दूसरा ट्राइंगल मैंने ये लिया ब्लैक कलर में। इसका नाम मैंने लिखा, क्या नाम लिखा, ए बी सी। इस ट्राइंगल का नाम मैंने लिखा पी क्यू आर। और हमें क्या पता है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, हमें गिवन है स्टेटमेंट में कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू होगा ए बी, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है। हमें गिवन है, हमें ये प्रूव करना है। अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ से पहले मैं एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ। क्या कंस्ट्रक्शन करता हूँ मैं एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ। वो कंस्ट्रक्शन क्या है कि मैं ए से एक परपेंडिकुलर खींचूंगा बी सी पर। ये क्या है, मेरी कंस्ट्रक्शन है ब्लू कलर में। ठीक है, ऐसे ही पी से एक परपेंडिकुलर खींचूंगा क्यू आर पर। ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर मैंने लिया और ये परपेंडिकुलर मैंने लिया। तो मैंने क्या किया है कंस्ट्रक्शन में, मैंने ए से बी सी पर एक परपेंडिकुलर खींचा है और पी से क्यू आर पर एक परपेंडिकुलर खींचा है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल है। इसको मैं नाम दे देता हूँ डी और इसको मैं क्या नाम दे दूँ एस। ठीक है, मेरे पास दो ट्राइंगल थे ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, और दोनों सिमिलर हैं। मैंने एक कंस्ट्रक्शन की है, ड्रॉ आ परपेंडिकुलर टू लाइन बी सी फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, और क्या किया है मैंने, ड्रॉ आ परपेंडिकुलर का साइन ऐसे होता है, ड्रॉ आ परपेंडिकुलर टू लाइन क्यू आर फ्रॉम पॉइंट पी। ठीक है, तो ये मैंने दो कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। क्या करना है, अब हमें प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए हमें प्रूव करना है इनका एरिया। अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी लिखूँ तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या होगा बताइए, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। तो ट्राइंगल ए बी सी का क्या होगा, 1/2 बेस क्या है इसका, बी सी है, इंटू हाइट क्या है, ए डी है, अपॉन ऐसे ही इसका एरिया क्या होगा, 1/2 बेस क्या है इसका, क्यू आर है, हाइट क्या है इसकी, पी एस है। तो एरिया का जो रेशो आया 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्या आया, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एस। ठीक है, क्या आया है एरिया निकल के, इन दोनों का रेशो क्या निकल के आया है, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एस। ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, सिमिलर हैं। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ नीचे, सिंस ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर। ठीक है, ये सिमिलर हैं, सो क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी अपॉन क्यू आर। ये देखिए इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, और क्या होगा, और क्या होगा, इनके एंगल इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं। तो क्या होगा, और एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के। ये सब क्यों हुआ है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं आपस में, इसलिए क्या होगा, इन दोनों ट्राइंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी उनका रेशो इक्वल होगा और उनके जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर
ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एस की। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एस। यहाँ तक आपको समझ में आया है? मैंने वो सब चीज़ें लिखी है जो मुझे दी हुई है। मुझे दोनों सिमिलर दिए हुए हैं तो मैंने इनकी साइड्स का जो रेशो है वो इक्वल कर दिया है और एंगल इक्वल कर दिया, क्योंकि ये दोनों एंगल सिमिलर हैं। और ये मैंने एरिया का रेशो निकाल के रखा है, ठीक है। इसका हम अब बाद में यूज़ करेंगे, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, ठीक है। इसको हम यहाँ बना। अब हम बात करते हैं अपना जो ये ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एस। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एस। देखिए ये ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एस में बी और क्यू इक्वल है। ये मैंने अभी लिखा है ना यहाँ पे, बी और क्यू इक्वल है। क्यों है इक्वल? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं? सिमिलर हैं। तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। बी और क्यू इक्वल है और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। क्योंकि जब ये 90 है तो इधर वाला भी 90 हुआ ना, क्योंकि पूरा 180 होता है। इधर वाला 90 है तो इधर वाला कितना बचा? 90। ऐसे ही ये पूरा 180 होता है और ये 90 है तो ये कितना बचा? 90। तो ये वाला एंगल बी डी ए और एंगल क्यू एस पी भी इक्वल हैं, ठीक है। तो क्या हमें मिला? एक तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल बी डी ए और एंगल क्यू एस पी आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल क्यू एस पी। तो क्या हुआ? बाई ए सिमिलैरिटी, ठीक है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से क्या प्रूफ हुआ कि ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एस के, ठीक है। इससे क्या प्रूफ हो गया कि ये वाला जो ट्राइंगल है इधर वाला, ये इसके सिमिलर है एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। और अगर ये दोनों सिमिलर होंगे तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये वाली ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एस और बी डी अपॉन क्यू एस, ये आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो ए बी अपॉन पी क्यू, सो आगे मैं लिखता हूँ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू है किसके? बी ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल टू क्या? बी डी अपॉन क्या? कौन क्या है वो साइड? बी डी अपॉन क्यू एस, ठीक है। तो बी डी अपॉन क्यू एस। तो अब तक हमने क्या क्या किया है? सबसे पहले हमें सिमिलर ट्राइंगल दिया था, हमने सिमिलर ट्राइंगल की जो जो प्रॉपर्टी होती है वो लिख ली, एंगल सारे इक्वल लिख लिए। उसके बाद हमने दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया है। चलिए अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम आते हैं इस इक्वेशन में जो हमने इक्वेशन 1 बना रखी है। इसमें देखिए, इसमें बी सी अपॉन क्यू आर आ रहा है और ए डी अपॉन पी एस आ रहा है। अगर हम देखें तो बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल है? हमने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर क्या है? ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर हैं। तो बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल है? ए बी अपॉन पी क्यू के और ए सी अपॉन पी आर के। और ए डी अपॉन पी एस किसके इक्वल है? ए बी अपॉन पी क्यू के। तो देखो ये भी ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है और ये भी ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है। हमने अभी देखा ना, अभी हमने ये जब सिमिलर प्रूव किया तो हमें पता चला कि ये भी ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है। क्या ए डी अपॉन पी एस, ए डी अपॉन पी एस भी किसके इक्वल है? ए बी अपॉन पी क्यू के। यहाँ पर ए डी अपॉन पी एस है ना, ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल। और बी सी अपॉन क्यू आर भी देखो यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है। तो हम इन दोनों की जगह क्या रख दें? ए बी अपॉन पी क्यू। तो अब मैं इस इक्वेशन को बोल देता हूँ इक्वेशन 3 और इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 2, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा बाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3। मैं क्या लिखूँगा? मैं ये ए डी अपॉन पी एस और बी सी अपॉन क्यू आर की वैल्यू उठाकर यहाँ से ए डी अपॉन पी एस की वैल्यू क्या है? ए बी अपॉन पी क्यू। और बी सी अपॉन क्यू आर की वैल्यू क्या है? ए बी अपॉन पी क्यू। यहाँ पर रख रहा हूँ। तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू होगा, बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल है? ए बी अपॉन पी क्यू के।
इंटू ए डी अपॉन पी एस किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू के। तो ये क्या हुआ, ए बी अपॉन पी क्यू का क्या हुआ, होल स्क्वायर हुआ। ठीक है, यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। यही तो करनी थी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल इसके, जैसे इसके स्क्वायर के प्रूफ हुआ इक्वल, ऐसे ही इसके होगा, ऐसे ही इसके होगा। तो हम सिमिलरली क्या लिख देंगे, जब इसके स्क्वायर के इक्वल है तो सिमिलरली यहाँ हम लिख सकते हैं कि जब ए बी अपॉन पी क्यू के होल स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है, एक साइड के इक्वल आ गया, बाकी दो तो बाकी दो को भी हम सिमिलरली लिख सकते हैं। तो और दूसरी चीज़ हम ये भी लिख सकते हैं कि क्योंकि ये सिमिलर है, ठीक है, तो ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, ए सी अपॉन पी आर के। तो ठीक है, तो ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, ए सी अपॉन पी आर के। तो मैं ए बी अपॉन पी क्यू को क्या लिख सकता हूँ, ए सी अपॉन पी आर भी लिख सकता हूँ, उसका होल स्क्वायर। और ए सी अपॉन पी आर किसके इक्वल है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं, ए सी अपॉन पी आर किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर के, इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। तो हमने ये स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया है कि किसी भी दो ट्राइंगल के जो एरिया होते हैं, जो एरिया होता है दो ट्राइंगल्स का जो कि आपस में सिमिलर है, वो किसके इक्वल होता है, उन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। इससे हम पूरी एक्सरसाइज करने वाले हैं। ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के जो एरिया है उनका प्रोपोर्शन कैसे हम इक्वल करते हैं उन दोनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।